गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 5 पढ़ेंगे संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होती है संज्ञा? यानी संज्ञा कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, कोई स्थान हो या भाव हो, इन सबका जो नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे हमारी बुक में चित्र दे रखे हैं, इन पिक्चर्स को हम देखेंगे और देखकर हम पढ़ेंगे, समझेंगे। गरिमा को प्यास लगी हुई थी, उसने गिलास से पानी पिया और पापा के साथ चिड़ियाघर देखने चली गई। उपयुक्त वाक्य में गरिमा और पापा व्यक्तियों के नाम हैं, यानी गरिमा और पापा हैं वो व्यक्तियों के नाम हैं। गिलास और पानी वस्तुओं के नाम हैं। चिड़ियाघर स्थान का नाम है और प्यास भाव का नाम है। तो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम आ गए, वस्तुओं के नाम आ गए, स्थान के नाम आ गए, भाव के नाम आ गए, और ये जो नाम है यही नाम संज्ञा कहलाते हैं। ये सभी नाम शब्द संज्ञा है। इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा देखेंगे हम। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का जो नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई विशेष व्यक्ति होता है, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, इन सब का जो बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सानिया मिर्जा खिलाड़ी है तो विशेष व्यक्ति का नाम है। ताजमहल विशेष स्थान का नाम है, यानी कि पूरी दुनिया में एक ही है ताजमहल। चांद ये भी एक विशेष नाम है, विशेष ग्रह का नाम है। उपयुक्त चित्रों में सानिया मिर्जा, ताजमहल और चांद किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बता रहे हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के हम कुछ उदाहरण देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: पारुल खुश है, पृथ्वी गोल है, कुतुब मीनार ऊंची इमारत है, मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वर्ग अथवा जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होने जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गमला, पुस्तकें, मेज, छात्र। तो ये सब क्या है? एक विशेष जाति का विशेष ये किसी यानी कि विशेष नहीं, किसी वर्ग या जाति, प्राणी आदि सबका क्या है? बोध करवा रहे हैं। उपयुक्त चित्रों में गमला, पुस्तकें और मेज शब्द अपने वर्ग की संपूर्ण जाति की सूचना दे रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष की नहीं। जैसे गमला किसी भी चीज का हो सकता है, मिट्टी का, लोहे का, चीनी मिट्टी का। इसी तरह ये पुस्तक कोई भी हो सकती है, महाभारत या रामायण। ऐसे ही मेज किसी भी चीज की बन सकती है, जैसे लकड़ी, लोहे की अथवा प्लास्टिक की। इसी प्रकार छात्र कोई भी हो सकता है और कहीं का भी हो सकता है। यानी एक जाति का बोध करवाते हैं, न कि किसी विशेष व्यक्ति का। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो तो विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध करवाते हैं। और जातिवाचक संज्ञा होती है यह हमें किसी यानी कि किसी वर्ग अथवा जाति के सभी प्राणी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वस्तुएं होती हैं, स्थान होता है, उन सब का बोध करवाती है। हम किसी को देखते हैं, जैसे जानवर है, कोई चिड़िया बैठी है तो हम चिड़िया को देखकर बता सकते हैं कि वो चिड़िया है, यानी चिड़िया की जाति का बोध करवा रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं तो हम बच्चों को देखकर बता रहे हैं कि ये बच्चे खेल रहे हैं, नहीं बच्चे हैं। तो यानी कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या छात्र स्कूल जा रहे हैं तो देखकर बता सकते हैं कि छात्र हैं और स्कूल जा रहे हैं, छात्रा स्कूल जा रही है, गायें चर रही है। तो हम ऐसे किसी को भी देखते हैं उसकी जाति के बारे में बताते हैं, यही जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं।
अमन बाजार गया, हमारा देश महान है, वह लड़का कौन है, नानी ने उसे सिक्के दिए। तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट आती है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध होने भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, ईमानदारी, बुढ़ापा। उपयुक्त चित्रों में खुशी व ईमानदारी के भाव तथा बुढ़ापे की अवस्था का बोध हो रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण देखते हैं, दोष देखते हैं, उनकी दशा देखते हैं, वो किस अवस्था में, इन अवस्थाओं का हमें इन भावों का जो पता चलता है, यही भाववाचक संज्ञा होती है। अब हम भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखेंगे। बच्चे की वाणी में मधुरता थी, यानी मधुरता उसका भाव है। माँ को कभी गुस्सा नहीं आता, गुस्सा भी हमारा भाव होता है। माँ की ममता से बढ़कर संसार में कुछ नहीं, यानी ये ममता भी भाव है। फुलवारी की सुंदरता ने सबको मोह लिया, यानी सुंदरता भी भाव है, हमारे मन में उठने वाले भाव हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं, कुछ विद्वान हैं जो संज्ञा होती है उसके अन्य भेद भी मानते हैं। अन्य भेद द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की कक्षा में जानेंगे। यानी कि ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है, ये आपकी छोटी क्लासेस में नहीं आती है, बल्कि ये जो बड़ी क्लासें हैं, जो सिक्स क्लास के लेवल से स्टार्ट होती हैं, 5 भेद, और जो छोटी क्लासेस हैं इसमें 3 ही भेद होते हैं। तो आपको 3 ही भेद पढ़ने हैं। संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा है, ये आपको पढ़नी है। हमने अपनी आज पुस्तक में क्या सीखा? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये चैप्टर है, आपको पढ़ना है। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के 3 भेद और तीनों भेदों की परिभाषा है, वो आपको पढ़नी है। धन्यवाद।